हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अल्फ़ाबेट रीडिंग है गाइज। अपने पार्टनर के नाम के पहले अक्षर से आपको पाइल को सिलेक्ट करना है। 2 पाइल क्रिएट करूँगी मैं, ठीक है। जिस पाइल में आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा उस पाइल को आपको देखना है, ठीक है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। पाइल 1 में जिनको भी मैसेजेस मिलने वाले हैं प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल 1। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। पाइल 1 में हमारे पास है अल्फ़ाबेट H, O, P, B, J, U, V, R, K, L, N, F, I, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट है गाइस फॉर पाइल नंबर 1। देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, we'll take 3 cards and bottom of the deck for each pile. For pile number 1, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ले लिए हैं मैंने कार्ड्स। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। मे बी आप अलग सिटी में हो, वो अलग सिटी में हो, आपकी मुलाकात बहुत कम हो पाती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पर्सन का मैसेज ये है, सबसे पहला मैसेज, कि इन्हें गिल्ट है। हो सकता है इन्होंने आप पे शक किया हो या आपने इन पर शक किया हो। दूरियों की वजह से इनको गिल्ट है। इनको ऐसा लगता है कि आप पर इनको शक नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि आप रात में लास्ट सीन देखा हो, या इनको किसी दोस्त ने कह दिया हो कि अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो मैंने वहाँ देखा था, या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो मैंने इसके साथ देखा था। कहीं ना कहीं कोई डाउट हुआ आपको और आपने शक किया या उन्होंने आप पर शक किया। जिसने भी जिस पर शक किया, गिल्टी वाली वाइब्स है। इनको पछतावा है कि इन्होंने आप पर शक किया, लेकिन ये आपसे कुछ सच्चाई जानना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मुझे आपसे पता होना चाहिए कि सच क्या है। मुझे अब आप पर शक नहीं करना, बट आप खुद ही सच बता दो। मुझे ये बता दो कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, वहाँ क्यों गई थी या क्यों गए थे, या इसका और तुम्हारा क्या कनेक्शन है। कुछ भी, मतलब इनके मन में जो डाउट है ये आपसे दूर करना चाहते हैं मैसेजेस के थ्रू, चाहे आप मैरिड कपल हैं या अनमैरिड कपल हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है, आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं वो बहुत ऑनरेबल सिचुएशन पोजीशन पर हो सकते हैं। मे बी बहुत बड़ी पदवी हो, बहुत बड़ी प्रतिष्ठित जॉब हो, या कोई ऐसी पोस्ट हो या पब्लिक इमेज हो जहाँ पर लोग इन्हें बहुत ज़्यादा जानते हैं, एडमायर करते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो मैं अपने पास्ट में चेंज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट नहीं कर पा रहा। इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनके लिए बेस्ट हो,
लेकिन क्या ये आपके लिए बेस्ट है? क्या ये आपको उस तरीके का प्यार, उस तरीके की रिस्पेक्ट दे पाएंगे जो आप इनको देते हो? क्या ये आपके लिए एक डिज़र्विंग पार्टनर है? तो ये इस तरह की एनर्जी में है और इस तरह के मैसेजेस आप तक आ सकते हैं कि काश कि मैं अपने पास्ट से बाहर निकल जाऊँ और तुमको एक्सेप्ट कर लूँ, या काश कि मैं और तुम एक हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स हम दोनों के रिलेशनशिप में ना आए हमारी इमेज के कारण। पब्लिक इमेज है, या तुमको कोई प्रॉब्लम ना आए, तुम्हारे परिवार को कोई प्रॉब्लम ना आए, ये वाली सिचुएशंस हैं। जैसे ये आपका अच्छा चाहते हैं, ये कुछ बुरा नहीं चाहते आपका, ये बस इतना चाहते हैं कि आप इनसे जितना प्यार करते हो काश ये भी आपको उतना ही प्यार दे पाएँ इन रिटर्न। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों के पार्टनर की एनर्जी में है कि इनको डिसाइड करने में बहुत दिक्कत हो रही है कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, बट सही डायरेक्शन क्या है, सही दिशा क्या है, कैसे एक्शन लिया जाए। रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, उनसे बाहर कैसे निकल जाए। ऑब्स्टिकल्स कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स कहे हैं, कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जाने अनजाने, गुस्से में या थर्ड पार्टी के कारण बहस हुई आप दोनों की, और इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो कि आपको नहीं अच्छे लगे। जैसे कई बार होता है झगड़े में इंसान बोल देता है हाँ तुझसे तो लाख गुना अच्छी है थर्ड पार्टी, तो ये चीज़ें आपको चुभ गई, हर्ट कर गई कि अच्छा मैं बुरी हूँ, वो अच्छा है या वो अच्छी है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं तो इनका ये मैसेज है कि मुझे डिसाइड करने में सही पाथ समय लगता है, मैं थोड़ा इमेच्योर हूँ इस मामले में, बहुत जल्दी मैं अग्रेसिव हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। काश कि मैं अपने बोले गए वाक्य वापस ले पाता, अगर ऐसा कोई सिस्टम होता तो। इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत सफ़र करवाया है, और ये अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपॉलॉजी देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी बिल्कुल प्लेफुलनेस वाली है, ये बहुत इन्जॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना, लाइफ को फुल्ली अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं। इनको कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। जैसे एक बच्चे होते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ क्या हो रहा है, वो अपने धुन में मस्त रहते हैं। उस तरह की ज़िंदगी आपके पर्सन जीना चाह रहे हैं आपके साथ। ये चाहते हैं, ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी टेंशन्स है उसको पीछे बहुत दूर छोड़ देना चाहता हूँ, या बहुत दूर छोड़ देना चाहती हूँ। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता, और यही मेरे लिए, मेरे दिल के लिए, मेरे ओवरऑल मेरे जो भी हेल्थ प्रॉब्लम हो या जो भी टेंशन हो, एंग्जाइटी हो, उन सब को ठीक करने के लिए यही एकमात्र रेमेडी है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालें, कहीं दूर चले जाएं। ठीक है, तो ये माइंड में स्ट्रेस लेकर नहीं जीना चाहते, ये इनकी एनर्जी है। और ये आपसे कोई कंप्लेन भी अब नहीं करना चाहते, ना ही ये चाहते हैं कि आप इनसे कोई कंप्लेन करें। ये सब चीज़ों को एक बार में बैठकर पीसफुली क्लियर आउट करके फिर दोबारा इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। ये वाली भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। पाइल नंबर 1 के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 7। मोस्ट प्रॉब्ली 7 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और 9 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस रीडिंग को देखने के बाद 7 से 9 घंटे के अंदर या 25 घंटे से 27 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। होप आपको इन मैसेजेस से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। जो मैसेज आपको लगे कि हाँ ये मेरे पर्सन का हो सकता है, हमारी सेम सिचुएशन है, उसको ले लीजिएगा। जो मैसेज आपको कनेक्ट ना हो उसे जाने दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में नहीं है, उन सब के लिए है पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं पाइल नंबर 2 में क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। सो वी हैव अल्फ़ाबेट D, T, X, E, M, G, S, Z, Q, C, W, A, Y। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। देखते हैं क्या एनर्जीज़ और क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं।
पाइल नंबर 2 क्या एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है कोर्ट हाउस। कोर्ट में है क्या किसी के पार्टनर, या तो प्रोफेशन है या तो कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है। आई लॉन्ग फॉर योर किस, बड़ी रोमांटिक सी एनर्जी है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं वी हैव द लवर्स, तो रोमांटिक एनर्जी तो है इस पाइल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ओके, इस पाइल के लिए कुछ ज़्यादा ही मैसेजेस निकल कर आए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, सबसे पहली जो एनर्जी है वी हैव मेन मेल। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर अपने घर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं। मे बी अर्निंग पर्सन हो, मे बी सबसे बड़े हों, मे बी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हों, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन्होंने किसी न किसी ज़िम्मेदारियों के चलते, किसी न किसी प्रॉब्लम्स के चलते आपको सैक्रिफाइस किया है, आपको अपनी ज़िंदगी से हार लिया है एक तरीके से। और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने अपने बाकी सिचुएशंस पर ज़्यादा ध्यान दिया और अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो इनका जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट मैसेज यहाँ पर है कम बैक इन माई लाइफ। तो अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, या आपने इनको छोड़ने का डिसीजन ले लिया है, ये आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। वी हैव ग्रेट फॉर्चून, आपको ये लकी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनका भाग्योदय हुआ है आपके आने के बाद से, इनकी ज़िंदगी बदल गई है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं इनके नेचर में, बिहेवियर में, इनके रहन सहन में, इनकी पर्सनालिटी में, इनकी हेल्थ में, इनकी वेल्थ में। तो ये आपको बहुत लकी मानते हैं और ये आपको ये भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो ये आपसे शेयर करना चाह रहे हैं अभी इस वक्त, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। और ये नहीं चाहते कि अगर ये खुद परेशान हैं और आप ऊपर से अलग अलग कंप्लेंट्स करो, अलग अलग आप टेंशन दो इनको, तो ये नहीं चाहते कि आपसे भी टेंशन ही रिसीव हो। ये चाहते हैं कि आपके पास आएँ तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हों, पॉजिटिव एनर्जी रिसीव हो। तो ये आपको ये चीज़ के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं कि यार मुझसे नेगेटिव चीज़ें मत बोला करो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ और इसीलिए मैं ब्लॉक कर देता हूँ या ब्लॉक कर देती हूँ। मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, मैं गुस्से में रहता हूँ या मेरा मूड ख़राब रहता है तो वो रिएक्शन निकल जाता है। तो ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों के पर्सन इस तरह के मैसेजेस दे सकते हैं। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों के पार्टनर का जो एनर्जी है वी हैव द लवर्स। तो आपके पार्टनर आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ एक डीप कनेक्शन, इंटेंस कनेक्शन इस टाइम पीरियड में फ़ील कर पा रहे हैं। और इनका मैसेज है लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। तो ये आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हैं या बिताना चाहते हैं, अच्छा टाइम ये आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी में है आई विश आई कुड ऑफ़र यू अ बेटर रिलेशनशिप। मे बी इन्होंने पास्ट में बहुत गलतियां की हैं और अब ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाइए या आपको एक बेटर रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप जो एक आइडियल हो वो ऑफ़र करना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए 2 अलग डेक हैं और दोनों अलग डेक, ये दोनों अलग डेक्स हैं और इन दोनों अलग डेक में से मैसेज सेम निकल कर है, माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। और यहाँ पर है आई नो आई मेस्ड अवर रिलेशनशिप। इनकी ज़िंदगी खुद ही इन्होंने ख़राब करी है और इनको ये पता है कि रिलेशनशिप भी इन्होंने ही ख़राब किया हुआ है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर।
दोनों डेक से। इसके अलावा आपके लिए जो मैसेज यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर किसी कोर्ट इश्यूज़ में हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई जानकारी ये आपको देना चाह रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में आपके पार्टनर के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, तो ये आपको कुछ विश्वास दिला सकते हैं कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं अब डिफरेंट हो गया हूँ, मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो मुझे तकलीफ़ हो रही है, हर्ट हो रहा हूँ मैं। और कई बार ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं गुम हो गए, खो गए हैं आपके बिना, बिल्कुल आइसोलेटेड। इसके अलावा आपके लिए जो मैसेज है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने पहले आपसे कहा होगा कि जा किसी और से शादी कर ले, या मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत ख़राब हूँ, यू डिज़र्व बेटर, जाओ किसी और से शादी कर लो, जिससे तुमको मन करे उससे शादी कर लो। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत हर्ट की थी, बट अब ये अपनी इन गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैंने जो भी कहा वो गलती हुई मुझसे, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम किसी और की हो या हो जाओ। ठीक है, इस तरह की वाइब्स है। रोमांटिक एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मुलाकात करने की एनर्जी इंटेंस है, तो आपसे डेट पे जा सकते हैं, घूमने की बात कर सकते हैं, मुलाकात करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पिक्स डिमांड कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर पाइल नंबर 2 में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त एनर्जी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 एंड 2। होप आपको आपकी पाइल में कुछ ना कुछ गाइडेड एनर्जीज ज़रूर रिसीव हुई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय।